जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे लोहे के व्यापारी की कहानी सुनाएंगे जो अपने दुराग्रह और अहंकार के कारण लोहे के व्यापार को नहीं छोड़ता और अंत में पछताता है। चलिए अब हम कहानी विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। राजनगर नाम का एक सुंदर नगर था। अचानक एक दिन वहाँ भूकंप आ गया। देखते ही देखते बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमीन पर बिखर गईं। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। कुछ ही देर में नगर शमशान जैसा दिखने लगा। चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया। भूकंप में बचे हुए कुछ व्यापारियों ने आपस में विचार किया कि चलो अब हम इस नगर को छोड़कर दूसरे नगर में चले जाते हैं। हमारा धन ही तो नष्ट हुआ है, भाग्य तो नष्ट नहीं हुआ। सभी व्यापारी रोजी रोटी की खोज में दूसरे नगर को चल दिए। जंगल को पार करके वे एक पहाड़ी प्रदेश में पहुँचे। वहाँ जगह जगह पर लोहा बिखरा हुआ था। तभी एक अनुभवी व्यापारी बोला, हम इस लोहे को गट्ठर में बांध लेते हैं। आगे कोई नगर आएगा, वहाँ लोहा बेचकर कुछ धन कमा लेंगे। सभी ने अपने पास की धोती चादर आदि लेकर लोहे के गट्ठर बांध लिए। सिर पर बोझा लादे कुछ ही आगे चले तो एक जगह उन्हें मिट्टी में शीशे के कण बिखरे हुए मिले। तभी वह अनुभवी व्यक्ति बोला, सुनो, इस मिट्टी में शीशा बहुत है जो कि लोहे से अधिक कीमती है। अतः लोहा फेंक दो और शीशा बांध लो। सभी ने लोहा फेंककर अपने गट्ठर में शीशा बांध लिया। एक साथी ने लोहा नहीं फेंका। वह बोला, तुम लोग अस्थिर मन वाले हो, बार बार बदल जाते हो। मैं अपने विचार का पक्का आदमी हूँ, मैं लोहा नहीं फेंकूंगा। सभी व्यापारी आगे बढ़े। कुछ दूर उन्हें तांबा बिखरा दिखाई पड़ा। सभी व्यापारियों ने खुश होकर शीशा फेंक दिया और तांबा गठरी में बांध लिया, किंतु लोहा व्यापारी ने लोहा नहीं फेंका। आगे बढ़ने पर सभी व्यापारियों को चांदी दिखाई दी। तब लोहे व्यापारी को छोड़कर सभी ने तांबा फेंककर चांदी अपनी अपनी गठरी में बांध लिया। सभी व्यापारियों ने लोहे व्यापारी को समझाया, अरे भाई, तू झूठा अहंकार छोड़ दे। समझदार व्यक्ति हमेशा लाभ का सौदा लेता है। तू लोहे के बदले चांदी ले ले, तेरी किस्मत बदल जाएगी। किंतु लोहे व्यापारी ने उनकी एक बात ना मानी। आगे बढ़ने पर सोना मिला। सभी व्यापारियों ने चांदी फेंककर सोना बांध लिया। सभी आगे बढ़े तो उन्हें हीरे दिखाई दिए। हीरे देखकर सभी व्यापारी खुशी से उछल पड़े। लोहे व्यापारी को छोड़कर सभी ने सोना फेंककर गठरी में हीरे बांध लिए। वे सभी लोहे व्यापारी से बोले, अब भी समझ लो, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आएगा, वरना बाद में सिर पीट पीट कर पछताओगे। सभी व्यापारी एक बड़े से नगर में आए और अपने अपने अलग अलग रास्ते पर चले गए। लोहा व्यापारी लोहा बेचने एक दुकानदार के पास आया और लोहा बेचकर एक डलिये में चने ले लिए और फिर घर घर घूमकर चने बेचने लगा। दूसरे व्यापारियों ने हीरे को बेचकर उसी नगर में घर, दुकान और गाड़ी सभी का इंतजाम कर लिया। लोहा व्यापारी चने बेचता हुआ हीरे व्यापारी के पास आया। फटे चितड़े हाल लोहे व्यापारी को देखकर हीरा व्यापारी बोला, याद है हम एक साथ राजनगर से निकले थे। रास्ते में तुमने लोहा भरा था और हमने हीरे। आज हम उसी हीरों की बदौलत नगर सेठ बन गए हैं और तुम एक मामूली से सौदागर। हीरा सेठ को देखकर लोहा व्यापारी फूट फूट कर रोने लगा। हाय मेरी फूटी तकदीर, मैंने इनकी बात नहीं मानी
और अपनी झूठी जिद पर अड़ा रहा। अब पछतावे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो आदमी अच्छाई को सामने देखकर भी अपनी झूठी जिद पर अड़ा रहता है और बुराई से चिपका रहता है, उसका ऐसा ही बुरा हाल होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, जिस व्यक्ति ने अज्ञान की दशा में असत्य को ग्रहण कर लिया है, परंतु ज्ञान होने पर, सत्य का दर्शन होने पर यदि वह व्यक्ति अपने दुराग्रह और अहंकार के कारण सत्य को स्वीकार नहीं करता, तो वह इस लोहे के व्यापारी की भांति अंत में पछताता है। जय जिनेंद्र।